गुरु, हमारा क्षेत्र चाहे जो हो, कामयाबी की बुनियाद तो नज़रिया ही है। अगर कामयाब होने के लिए नज़रिए की इतनी अहमियत है तो क्या हमें ज़िंदगी के बारे में अपने नज़रिए की जांच परख नहीं करनी चाहिए? और क्या हमें खुद से यह सवाल नहीं करना चाहिए कि हमारा नज़रिया हमारे मकसद पर कैसे असर डाल सकता है? इसके लिए हमें सबसे पहले नज़रिए को समझना होगा। इस वीडियो में हम एटीट्यूड और उसकी इम्पोर्टेंस को जानेंगे। गुरु, मैं आपको बाइबल में लिखी हुई डेविड और गोलियत की कहानी बताता हूँ। गोलियत एक राक्षस था जिससे सभी लोग डरते थे। उसने हर आदमी के दिल में अपनी दहशत बैठा रखी थी। एक दिन 17 साल का एक भेड़ चराने वाला लड़का अपने भाइयों से मिलने आया। उसने पूछा, तुम लोग इस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो? उसके भाई गोलियत से डरते थे। उन्होंने जवाब दिया, क्या तुमने देखा नहीं कि वह इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता? इस पर डेविड ने कहा, बात यह नहीं है कि बड़ा होने की वजह से उसे मारा नहीं जा सकता, बल्कि बात यह है कि उस पर लगाया गया निशाना कभी चूक नहीं सकता। उसके बाद जो हुआ वह सबको मालूम है। डेविड ने उस राक्षस को सिर्फ एक गुलेल से मार डाला। राक्षस वही था, लेकिन उसके बारे में सिर्फ डेविड का नज़रिया अलग था। गुरु, हम कामयाबी को कैसे देखते हैं यह हमारे नज़रिए से तय होता है। पॉजिटिव सोच वाले आदमी के लिए नज़रिया कामयाबी की सीढ़ी बन सकता है, और वहीं नेगेटिव आदमी के लिए यह रास्ते का रोड़ा बन सकता है। तो गुरु, आपके पास कोई भी समस्या हो, ऐसा हो ही नहीं सकता उसका कोई सॉल्यूशन ना हो। बस आपको अपने नज़रिए से बदलने की ज़रूरत है और उस नज़रिए से सोचने की ज़रूरत है कि उस समस्या का क्या समाधान हो सकता है। गुरु, एक कहानी और बताता हूँ मैं आपको। हफीज़ अफ्रीका का एक किसान था। वह अपनी ज़िंदगी से खुश और संतुष्ट था। हफीज़ खुश इसलिए था कि वह संतुष्ट था। वह संतुष्ट इसलिए भी था कि वह खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने हफीज़ को हीरे के महत्व और उनसे जुड़ी ताकत के बारे में बताया। उसने हफीज़ से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हो ना, तो तुम पूरे शहर को खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश ही खरीद लो। वह अकल आदमी इतना कहकर वहाँ से चला गया। उस रात हफीज़ सो नहीं सका। वह असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी ख़त्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हफीज़ ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतज़ाम किया और हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। वह हीरों की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा, पर उन्हें पा नहीं सका। उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा, पर वह उसे वहाँ भी नहीं मिले। आखिर में वह मानसिक में, शारीरिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था और लास्ट में बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। इधर जिस आदमी ने हफीज़ के खेत खरीदे थे, वह एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाले नाले में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले में दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। यह सोचकर कि वह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में हफीज़ को हीरों के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के इस नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हफीज़ लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं। लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा है, मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है, मैंने इसे नाले के पास से उठाया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हैं। उन्होंने वहाँ से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने परखने के लिए भेज दिया। वे पत्थर हीरे साबित हुए। उन्हें पाया कि उस खेत से दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। अब आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? देखो गुरु, जब हमारा नज़रिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरों से भरी ज़मीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पाँव तले ही तो दबे हैं, बस हमें उन्हें तलाशने की ज़रूरत है। हमें केवल उनको पहचानना आना चाहिए। और हमें दूसरों के खेत की घास हमेशा हरी लगती है, यानी हम जब भी दूसरों के पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते रहते हैं, इसी तरह दूसरे भी हमारे पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते होंगे। लेकिन हमें अपनी आत्मसंतुष्टि को कभी नहीं बदलना चाहिए, समझे?
लोग अक्सर यही करते हैं कि मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते, लेकिन जब जाने लगता है तो उसके पीछे ज़रूर भागते हैं। कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता। दूसरा मौका पहले वाले मौके से बेहतर भी हो सकता है और बदतर भी हो सकता है, पर वह ठीक पहले वाले मौका जैसा नहीं हो सकता। इसलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बहुत ज़रूरी होता है। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत फैसला बन जाता है, समझे? तो हम अपने नज़रिए से अपनी प्रॉब्लम को बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारे दिमाग पर होता है। हम अपने दिमाग में जब सभी जटिल समस्याओं को लेकर बैठ जाते हैं, हमारी नेगेटिविटी को लेकर बैठ जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन अगर हम एक पॉजिटिव नज़रिए से, एक अपने मेक ओन एटीट्यूड से उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन पर ध्यान देंगे, तो वहीं प्रॉब्लम से ही आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। इम्पोर्टेंट ये है कि आप किसी भी छोटी से छोटी में बड़ी से बड़ी चीज़ पर अपना नज़रिया कैसा रखते हैं, इससे आपका लोगों के सामने एक एटीट्यूड नज़र आता है। आप अपने रवैये और नज़रिए को बखूबी जानते हैं और आपको पता भी होगा कि आपके जीवन में नेगेटिव नज़रिया रखते हैं या पॉजिटिव रखते हैं। तो देखो भाई, अगर पॉजिटिव है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर नेगेटिव नज़रिया है तो आपको उसे बदलना होगा, क्योंकि नेगेटिव ज़्यादातर बदलाव हमें पसंद नहीं आते। बदलाव क्योंकि विरोधी होते हैं, तकलीफ़देह होते हैं। बदलाव का नतीजा अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, पर लेकिन इससे तनाव ज़रूर बढ़ता है। कई बार हम अपनी बुराइयों के साथ जीने में इतना आराम महसूस करते हैं कि बेहतरी के लिए किए जाने वाले बदलावों को भी कबूल नहीं करना चाहते और हम बुरे ही बना रहना चाहते हैं। जैसे अगर किसी कैदी को बहुत साल जेल में रखा जाए, वह उसे बाद में खुली धूप में लाया जाए, तो वह अपने आसपास सभी लोगों को देखेगा। नई आज़ादी से वह परेशान हो जाएगा और उसे वापस काल कोठरी में जाने की इच्छा जाहिर करेगा। और इन दिनों कैदियों में ऐसा व्यवहार देखने को भी मिलता है। एक अनजाने शहर के साथ तालमेल कायम करने का तनाव उनकी बर्दाश्त से बाहर होता है, इसलिए वो जानबूझकर अपराध करते हैं ताकि उन्हें वापस जेल में भेज दिया जाए। अगर हमारा नज़रिया नकारात्मक है तो हमारी ज़िंदगी की सीमाओं में कैद है। ऐसे नज़रिए की वजह से हमको अपने काम में सीमित कामयाबी ही मिल सकेगी, हमारे दोस्तों की तादाद कम होगी और हम जिंदगी को कम आनंद उठा पाएंगे। आशा करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि क्या होता है एटीट्यूड और इसकी इम्पोर्टेंस। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और रिलेटेबल लगी होंगी। अगर आपके साथ भी ऐसी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उनको कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए नेक्स्ट वीडियो हाउ टू मेक पॉजिटिव एटीट्यूड पर लेके आऊँगा। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में।